हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 4 वन समाज और उपनिवेशवाद के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका अपलोड किया जाएगा अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में वैज्ञानिक वानिकी शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारत में वैज्ञानिक वानिकी शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाना, ब्रिटिश उद्योगों के लिए लकड़ी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी वन्य जीवों का संरक्षण करना। तो इसका आंसर है आपका ब्रिटिश उद्योगों के लिए लकड़ी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित। तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान वनवासी कौन थे? भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान वनवासी कौन थे, ये आपको बताना है। ब्रिटिश अधिकारी थे, यूरोपीय प्रवासी थे, स्वदेशी जनजाति समुदाय थे या शहरी व्यापारी थे? कौन थे? स्वदेशी जनजातीय समुदाय थे। आप इसको नोट कर लेना। ऑप्शन सी स्वदेशी आदिवासी समुदाय या जनजाति समुदाय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन अधिनियम 1865 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। भारतीय वन अधिनियम 1865 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कृषि के लिए जंगलों को साफ करना, ऑप्शन बी वन संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना और लकड़ी के व्यापार को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी किसानों को भूमि उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है वन संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना और लकड़ी के व्यापार को नियंत्रित करना। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बी, कौन सा ऑप्शन? बी आपका करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। वन संसाधनों के उपयोग को विनियमित करने के और लकड़ी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश वन नीतियों का परिणाम नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश वन नीतियों का परिणाम नहीं था? ऑप्शन है आपके जनजाति समुदायों का विस्थापन, ऑप्शन बी कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन सी पारंपरिक वन उपयोग पर प्रतिबंध, या ऑप्शन डी वाणिज्यिक वानिकी का परिचय। तो इसका आंसर है आपका कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1878 के वन अधिनियम ने वनों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? 1878 के वन अधिनियम ने वनों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या 4। तो कितने हैं? 3 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक वन कानूनों का भारतीय किसानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक वन कानूनों का भारतीय किसानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव था? ऑप्शन से आपके वन भूमि पर बढ़े हुए अधिकार, ऑप्शन बी कृषि भूमि में वृद्धि, ऑप्शन सी वन संसाधनों तक सीमित पहुंच, या ऑप्शन डी
खेती के लिए वित्तीय सहायता। तो इसका आंसर है आपका वन संसाधनों तक सीमित पहुंच। जो भारतीय किसानों का जो वन संसाधन थे वहाँ तक सीमित पहुंच थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, वहाँ पर रोक लगा दी थी वनों में कानून के तहत। ठीक, चलिए आप ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित वन विभाग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने पूछे स्टार मार्क हैं, जितने मैं इम्पोर्टेंट बता रहे सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो आप ये नोट कर लेना। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित वन विभाग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन से आपके रोजगार का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी वन संसाधनों का प्रबंधन करना और वनों की कटाई को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी वनों में पर्यटन को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी कृषि अनुसंधान करने के लिए। तो आपका आंसर है वन संसाधनों को प्रबंधन करना और वनों की कटाई को नियंत्रित करना। ठीक, वनों की कटाई को नियंत्रित करना, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, चलिए आपके ऑप्शंस हैं, औषधीय प्रयोजन के लिए पेड़ लगाना, ऑप्शन बी इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्षों को व्यवस्थित रोपण व प्रबंधन करना, ऑप्शन बी सी मनोरंजन के उद्देश्य से वन लगाना, या ऑप्शन डी वनों को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए वनों का व्यवस्थित रोपण और प्रबंधन करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर ब्रिटिश वन कानूनों का प्रभाव नहीं था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर ब्रिटिश वन कानूनों का प्रभाव नहीं था। वनों की कटाई, मृदा अपरदन, वन्य जीव जनसंख्या में वृद्धि, या ऑप्शन डी जैव विविधता की कमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वन्य जीव आबादी में वृद्धि या वन जीव जनसंख्या में वृद्धि। ठीक, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लांडोंग डीएनस्टेन क्या था। ब्लांडोंग डीएनस्टेन क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, आप इसको इम्पोर्टेंट करके स्टार मार्क लगा लेना। ठीक, ऑप्शन से आपके लकड़ी काटने और परिवहन के लिए जावा में जबरन श्रम की एक प्रणाली थी, ऑप्शन बी वन संरक्षण की एक पारंपरिक विधि थी, ऑप्शन सी वन में रहने वाली एक प्रकार की जनजाति थी, या ऑप्शन डी एक डच औपनिवेशिक अधिकारी था। तो ये ब्लांडोंग डीएनस्टेन क्या था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। लकड़ी काटने और परिवहन के लिए जावा में जबरन श्रम की एक प्रणाली थी, आप ये नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1878 का वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लें। 1878 का वन अधिनियम जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था। 1858 में, 1878 में, 1885 में, 1890 में। तो कब किया गया था, 1878 में किया गया था। कब किया गया था, 1878 में, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत किस ब्रिटिश अधिकारी से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत भारत में कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने की थी, ये आपको बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप भी इसको भी स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन है, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी है, सी डीट्रिच ब्रैंडिस, या ऑप्शन 4 वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, डीट्रिच ब्रैंडिस थे। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनजाति समुदायों की पारंपरिक शिकार प्रथाओं में गिरावट का मुख्य कारण क्या था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी कारण वाले प्रश्न हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। कारण हो गया, कौन सा कथन असत्य है, तो ये सारे जितने क्वेश्चन है ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के पहले।
तो जनजाति समुदाय में की पारंपरिक शिकार प्रथाओं में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन से आपके आधुनिक हथियारों का परिचय, ऑप्शन बी शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले ब्रिटिश कानून, ऑप्शन सी शिकार में रुचि की कमी, ऑप्शन डी वन्य जीवन में वृद्धि। तो इसका आंसर है आपका शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले ब्रिटिश कानून थे। ठीक, क्या कारण था? शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले ब्रिटिश कानून थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, औपनिवेशिक सरकार ने किस विश्वास के तहत जंगलों पर कब्जा कर लिया था? औपनिवेशिक सरकार ने किस विश्वास के तहत जंगलों पर कब्जा कर लिया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे पूछ गए एग्जाम में। ऑप्शन से आपके वन आदिवासी लोगों के थे ये। वनों का उपयोग कृषि के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी वनों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी वनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, वनों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन अधिनियम का आदिवासियों पर प्रमुख प्रभाव क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। वन अधिनियम का आदिवासियों पर प्रमुख प्रभाव क्या था? ऑप्शन से आपके अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, ऑप्शन बी उनके पारंपरिक अधिकारों और वनों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया, ऑप्शन सी उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, या ऑप्शन डी उन्हें लकड़ी स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति दी गई। तो क्या हुआ था? उनके पारंपरिक अधिकारों और जंगलों तक पहुंच को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया, तो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार के जंगल को अंग्रेज सबसे मूल्यवान मानते थे? किस प्रकार के जंगल को अंग्रेज सबसे मूल्यवान मानते थे? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान लकड़ी के वन, मैंग्रोव वन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान लकड़ी के जंगल, जो व्यवसाय के लिए काम आते थे, जिससे वो व्यवसाय कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थानांतरित खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? माफ़ कीजिए, सत्य पूछा है इसमें। कौन सा कथन सत्य है? राइट बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है स्थानांतरित कृषि के बारे में। चलिए, इसमें स्थायी बंदोबस्त शामिल है। ऑप्शन बी, यह एक टिकाऊ कृषि पद्धति है। ऑप्शन सी, इसे अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। या ऑप्शन डी, इनमें कृषि के लिए जंगल को एक हिस्से को साफ करना शामिल है। तो स्थानांतरित कृषि क्या थी? इसमें कृषि के लिए क्या करना था होता था? जंगलों को एक हिस्से को साफ करना शामिल होता था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, जो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी वन अधिनियम 1878 के अंतर्गत श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वन अधिनियम 1878 के अंतर्गत श्रेणी में नहीं आता? आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, वाणिज्यिक वन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, वाणिज्यिक वन जो था ये 1878 के अंतर्गत वन की श्रेणी में नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजों द्वारा सागौन और साल जैसे वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित करने का मुख्य कारण क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार करके इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक लगा लेना। वे औषधीय पौधे थे, इनका उपयोग कागज बनाने में किया जाता था, वे लकड़ी के लिए मूल्यवान थे, ये ऑप्शन डी, इन्हें उगाना आसान था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन
सी, वे लकड़ी के लिए मूल्यवान थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तोंग्या प्रणाली क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तोंग्या प्रणाली क्या थी औपनिवेशिक काल में? चावल की खेती का एक पारंपरिक विधि थी, स्थानांतरित खेती की प्रणाली थी, फसलों के साथ पेड़ लगाने की एक विधि थी, या ऑप्शन डी ब्रिटिश वन नीतियों के खिलाफ विरोध का एक रूप था। तो इसका आंसर है आपका एक, क्या थी? फसलों के साथ पेड़ लगाने की एक क्या थी? विधि थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर 4 से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड होगा इसी चैप्टर का। तो तब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।